नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए आज देश के 6 राज्यों में एक साथ गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरूआत की। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा राज्य शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 5 अन्य मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में बिहार में खगड़िया जिले के तेलीहर गांव से वर्चुअल रूप से इसकी शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश गरीब लोगों की आवश्यकताओं को समझता है और यह अभियान उनकी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। 50,000 करोड़ रुपए के फंड से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए 25 विभिन्न प्रकार के कार्यों को तीव्र तरीके से लागू किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने पर बल दिया है। शिमला में आज सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती परियोजना से जुड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने की जरूरत है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। राज्यपाल ने इस बात पर संतोष जताया कि प्रदेश में करीब 55,000 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है और 2,579 हेक्टेयर भूमि को इसके अंतर्गत लाया गया है। परियोजना के निदेशक राकेश कंवर ने प्राकृतिक खेती की कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लद्दाख घाटी के गलवान में शहीद हुए हमीरपुर जिले के जवान अंकुश ठाकुर के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। भोरंज क्षेत्र में शहीद के पैतृक गांव करोहता में आज मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों से भेंट कर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। जयराम ठाकुर ने शहीद अंकुश ठाकुर को भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार शहीद के परिजनों के साथ है। उन्होंने कहा कि शहीद के नाम पर गांव को जाने वाली सड़क और गेट का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुदृढ़ करने का ऐलान भी किया। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर और गोविंद ठाकुर सहित सांसद रामस्वरूप शर्मा इस मौके मौजूद रहे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 650 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के 229 सक्रिय मामले हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके अलावा 402 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। हमीरपुर जिला में सबसे ज्यादा 109 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कांगड़ा में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 114 है। हमीरपुर जिले में सबसे अधिक 56 जबकि कांगड़ा में 55 मरीज उपचाराधीन हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही योग दिवस मनाएं। उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है, लेकिन यह असाधारण समय है और इसलिए हमें घर पर ही रहकर मनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन योग में मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रदेशवासियों से घर में रहकर ही योग दिवस मनाने का आग्रह किया है। प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश में उन्होंने सभी लोगों से प्रदेश को स्वस्थ बनाने के लिए योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का लाभ समाज के सभी पात्र लोगों तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। केलंग में आज पैकेज के तहत अनेक योजनाओं व विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कोरोना के कारण रुके हुए विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा। मारकंडा ने बताया कि लाहौल घाटी में लॉकडाउन से 30 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं पर काम रुका हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को ईंधन की लकड़ी में राशन का भी समय रहते भंडारण करने के निर्देश दिए।
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में हिमाचल अन्य राज्यों की तुलना में सफल रहा है। सोलन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।